हम्म चिड़िया चहचहा रही है, भौरे गुनगुना रहे हैं, और मुझे पता है कि आप सब क्या सुनना चाह रहे हैं। हे गुड मॉर्निंग इंडिया। सो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मस्त होंगे। वेल, मैं हूँ आरजे किशोर, जो आपको नहीं होने देगा बोर। तो आइए सुनते हैं आज की इस अमेजिंग स्टोरी को और जानते हैं कि इससे आज हमें क्या नया सीखने को मिलने वाला है। सो अपने हेडफोन्स को धारण कर लीजिए और सुनते रहिए द आरजे किशोर। वेल दोस्तों, आज आप एक ऐसी स्टोरी सुनने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपका प्यार अपने पेरेंट्स के लिए और भी बढ़ जाएगा। इस स्टोरी को मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया था। उसका नाम है रोहन। रोहन एक गांव में रहता था। वो अकेला था। वो उस गांव में सभी के लिए काम भी किया करता था, जिसके बाद लोग उसे कुछ खाने को भी दे दिया करते थे। रोहन उस गांव में बहुत खुश था, पर उस दिन वो कुछ परेशान लग रहा था। शायद कोई बात उसे परेशान कर रही थी। वो क्या बात थी जिससे रोहन परेशान था? ये बात उस गांव में रहने वाले एक परिवार की थी। उस परिवार में एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उस लड़की की शादी कुछ दिन पहले ही हुई थी। तभी से वो परिवार खुश नहीं था। जब रोहन उस घर के सामने से गया तो उसने उस लड़के की माँ को काम करते हुए देख लिया। उस दिन रोहन ने कुछ नहीं पूछा, मगर जब रात में भी रोहन ने उस लड़की की माँ को काम करते हुए देखा तो उससे रहा नहीं गया। रोहन उस लड़के की माँ के पास जाता है और उसे कहता है कि माँ जी, आपकी तबीयत खराब हो सकती है अगर आप इसी तरह लगातार काम करती रहेंगी। रोहन इस बात को जानता था क्योंकि कुछ महीने पहले ही उन माँ जी की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए शायद उन्होंने अपने लड़की की शादी कराई थी। रोहन के पूछने पर माँ जी बताती है कि मुझे लगता था इसकी शादी के बाद मुझे बहुत कम काम करना पड़ेगा, पर अब तो मेरा काम और भी बढ़ गया है। मेरी बहू तो कुछ काम ही नहीं करना चाहती। घर में झगड़ा ना हो इसलिए मैंने भी उससे कहना बंद कर दिया है। ये सुनकर रोहन और परेशान हो गया। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या शादी के बाद लाइफ ऐसी हो जाती है। अब रोहन घर चला जाता है, पर वो इस बात से परेशान था कि उन माँ जी को आराम ही नहीं मिल पा रहा है। यार, कोई ऐसा कैसे कर सकता है जबकि वो तो खुद उनका बेटा है। अगले दिन रोहन सोकर उठता है। सुबह सुबह उसे किसी के यहाँ काम पे जाना था। उसे जो भी काम पर बुलाता था रोहन चला जाता था। जब वो काम पर जा रहा था तभी उसने उन माँ जी के घर को देखा। आज कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और ना ही कुछ आवाज आ रही थी। माँ जी भी शायद अंदर ही होगी, ये सोचकर रोहन घर के अंदर चला जाता है। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ होगा ये जानना है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और ऐसी रियल लाइफ स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब रोहन अंदर जाता है और वो क्या देखता है कि माँ जी अंदर चुपचाप बैठी हुई है। रोहन पूछता है कि माँ जी क्या हुआ और आप इस तरह चुपचाप क्यों बैठे हुए हो? माँ जी जब ये आवाज़ सुनती है तो उन्हें पता चल जाता है कि हाँ, ये तो रोहन है। वो कहती है कि वो दोनों आज सुबह ही घर छोड़कर चले गए हैं। ये सुनकर रोहन की आंखें फटी की फटी रह गई। आखिर माँ जी अकेले घर में कैसे रहेंगी? ये सब सोचकर रोहन उदास हो रहा था। तभी माँ जी कहती है कि कल मुझसे खाना जल गया था, उसके बाद घर में झगड़ा ना हो इसलिए मैंने सोचा कि फट से खाना बना लेती हूँ। लेकिन शायद ये बात भी उनको अच्छी नहीं लगी होगी। वो दोनों अब यहाँ कभी नहीं आएंगे, वो मुझे छोड़कर चले गए हैं। ये कहते ही माँ जी की आंखें आंसुओं से भर जाती है। ये देखकर रोहन को बहुत दुख हुआ। वो कहता है कि माँ जी, आप परेशान मत होइए। वो कुछ समय के लिए आपसे नाराज हो सकते हैं, मगर वो आपसे ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह पाएंगे। ये सुनकर शायद माँ जी को भी लग रहा था कि रोहन ठीक कह रहा है, मगर कई साल बीत गए, वो लोग वापस नहीं आते हैं। वो माँ जी भी अब बूढ़ी हो गई थी, पर रोहन हर रोज़ माँ जी के घर जाया करता था और उससे जितना ज़्यादा हो पाता उनकी मदद किया करता था और उससे हमेशा कुछ न कुछ बातें भी किया करता था ताकि माँ जी खुद को परेशान ना कर सके। तब रोहन को भी लग रहा था कि शायद वो लोग वापस नहीं आएंगे। हाँ, शायद ये भी वजह हो सकती है कि रोहन ने अब तक शादी नहीं की थी ताकि उसकी लाइफ में कोई परेशानी ना आए। अब तक रोहन ने जो कुछ भी देखा था इससे उसका लाइफ काफ़ी कुछ बदल चुका था। दोस्तों, ये कहानी हमें कुछ कहती है कि आप अपनी लाइफ में ऐसा कोई भी काम मत कीजिए जिससे किसी और को तकलीफ हो। इधर अब माँ जी भी दिन ब दिन कमज़ोर हो रही थी और उनकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी। ये सब देखकर रोहन सोचने लगा कि अब और नहीं, अब तो मुझे शादी करनी ही पड़ेगी जिससे माँ जी को भी आराम मिलेगा। ये बात रोहन ने माँ जी से कही।
और माँ जी ये बात सुनकर बहुत खुश हुई। कुछ ही दिनों बाद रोहन ने शादी कर ली और वो दोनों पति पत्नी माँ जी की देखभाल करने लगे, जिससे माँ जी को एक बहू के रूप में बेटी मिल गई और रोहन को एक नया परिवार मिल गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, राइट, जो सिचुएशन है वो कैसी भी हो, लेकिन हमें इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए और हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कर भला तो हो भला। वेल दोस्तों, ये किस मूवी का डायलॉग है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए अगर आपको इसके बारे में पता है। वेल, वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं ऐसी नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। एंड मैं आरजे किशोर आपसे यही कहूँगा कि अपनी सोच हमेशा ऐसी रखिए जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाए।